Hello, everyone. Welcome back to the Wisdom Wednesday series. This is Sanya Zia, and today we will be discussing how does a bill become a law. So, naturally, the first question is कि bill होता क्या है? Bill एक draft statute है that eventually becomes a law when it is passed by both the houses of parliament and receives its assent by the president of our country. Whenever a proposal is made in front of the parliament, it is made in the form of a bill. For example, the Surrogacy Amendment Bill or the Mediation Bill. A bill can be introduced in both the houses. लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. However, a money bill is only introduced in Lok Sabha. After a bill is introduced in one of the houses, it goes through three stages known as first reading, second reading and third reading. उस हाउस में पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा. वहां पे अगेन इट विल गो थ्रू दीज थ्री स्टेजेस फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग एंड देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट. सो व्हाट आर दीज स्टेजेस, व्हाट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग, वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव बताया जाता है. यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता, बस एक इंट्रोडक्शन होता है बिल का. देन वी मूव टू द सेकंड रीडिंग. सेकंड रीडिंग में पहले तो एक जनरल डिस्कशन होगा अबाउट द बिल एंड देन 4 एक्शंस कैन बी टेकन. या तो बिल कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा, या बिल पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जाएगा, या फिर बिल एक सिलेक्ट कमिटी को दिया जाएगा, रिफर किया जाएगा, या एक जॉइंट कमिटी को रिफर किया जाएगा. सिलेक्ट कमिटी होल्ड्स मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस और जॉइंट कमिटी में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं. अब ये सिलेक्ट कमिटी और जॉइंट कमिटी का पर्पस क्या है? ये डिटेल में जाके बिल को स्क्रूटनाइज करते हैं एंड देन दे रिपोर्ट बैक टू द हाउस. After which second step of the second reading happens, the second stage of the second reading, in which a detailed clause by clause discussion takes place on the bill. Then we move on to the third reading. थर्ड रीडिंग में दो चीजें हो सकती हैं. या तो बिल एक्सेप्ट किया जाएगा. एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा? जब majority of the house will pass the bill. या फिर बिल रिजेक्ट हो जाएगा when the majority will not pass the bill. राइट, ये तीन स्टेजेस हो गई, ये तीन रीडिंग्स हो गई. उसके बाद बिल जाएगा दूसरे हाउस में. दूसरे हाउस में फिर से फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग होगी. देन आइदर द हाउस विल एक्सेप्ट द बिल, आइदर इट विल रिजेक्ट द बिल और इट विल सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद अमेंडमेंट्स. कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करके बिल वापस भेज दिया जाएगा ओरिजिनल हाउस में. या फिर जो दूसरा हाउस है वो बोलेगा कि हम ना सेंट देंगे ना रिजेक्ट करेंगे एंड इट विल होल्ड द बिल. अब जब 6 महीने तक वो बिल उसी हाउस में अटका हुआ है, उसके बाद जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं और उस जॉइंट सिटिंग में बैठ के दोनों हाउसेस डिस्कस करते हैं उस बिल को. इस सब के बाद आता है प्रेसिडेंट का असेंट, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट या तो एक्सेप्ट कर देगा बिल को, बोलेगा कि हाँ ठीक है, गुड टू गो, वहां पे हमारा बिल लॉ बन जाएगा, लेजिस्लेशन बन जाएगा. या फिर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देगा कि ये बिल सही नहीं है. या फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे बिल को इन द हाउस एंड देन the house can either make some amendments or not make some amendments and send it back to the president, and then the president will have to give his assent. So this is how a bill turns into a legislation. I hope you all understood. I hope you all enjoyed the process. You can contact us on our one-stop contact anytime. Please like, share, and subscribe and follow Legal Edge. Thank you.